Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Okay बच्चों, आज हम हिंदी विषय में कविता पढ़ेंगे और कविता का नाम है मधुबन। क्या है कविता का नाम है मधुबन। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 76। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है, फल फूल और लकड़ी मिलती है पेड़ों से। सही बात है ना। और कुछ कुछ पेड़ों तो ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ों से और पत्तों से बहुत सी औषधियाँ बनती है, यानी दवाइयाँ बनती है। हम बीमार होते तो दवाई लेते हैं ना, तो कुछ कुछ दवाइयाँ तो पेड़ों के पत्तों से भी बनती है। और पेड़ों के कारण ही ये हवा शुद्ध होती रहती है। और वर्षा भी अधिक होती है। बारिश लाने में भी पेड़ हमें मदद रूप बनते हैं। और पेड़ों की वजह से ही हरियाली से वातावरण सुंदर बनता है। तो सचमुच पेड़ हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। आपको पता है पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है। ठीक है। और अभी देखो, ये हमारे टेक्स्ट बुक में कविता का चित्र है। इस चित्र में क्या क्या है देखा आपने? तितली है और फिर भंवरे भी है और फूल भी है। आपने तितली देखी हुई है? किसने देखी हुई है तितली? बगीचे में जाते हो तो मिलती है ना देखने को तितली। और फिर देखो यहाँ पे पेड़ भी है, कितना बड़ा पेड़ है। फिर क्या है? सूरज है ना। तो ये है जो है सारा चित्र, वो किसका है? उपवन का, यानी बगीचे का। तो चलो अब बच्चों हम कविता पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। कविता का नाम है मधुबन। फूल खिले हैं मधुबन में, रंग बिरंगे उपवन में। महक फूलों की न्यारी है, महकी क्यारी क्यारी है। देखो बच्चों, फूल खिले हैं मधुबन में। और कैसे फूल खिले हैं? रंग बिरंगे। और कहाँ खिले हैं? उपवन में। उपवन यानी बगीचे। आपने बगीचा देखा होगा। आप बगीचे में जाते हो ना खेलने के लिए। छुट्टियों में तो सारे बच्चे बगीचे में ही शाम को खेलने जाते हैं। तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा, बहुत सारे वहाँ पे आपको फूल देखने को मिलते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे फूल होते हैं, पर वो कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूल होते हैं। आपको पता है फूल का रंग भी अलग अलग होता है, उसकी पंखुड़ियाँ भी अलग अलग होती है और उसकी महक भी अलग अलग होती है। तो आप रंग बिरंगे उपवन में क्या खिला है? फूल खिले हैं मधुबन में। और कैसे फूल खिले हैं? रंग बिरंगे। और कहाँ खिले हैं? उपवन में। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। महक फूलों की न्यारी है, महकी क्यारी क्यारी है। महक फूलों की न्यारी है यानी महक यानी सुगंध। फूलों में से सुगंध आती है ना, खुशबू, है ना। इतनी अच्छी खुशबू आती है, हमारा मन मोह लेती है। हम इसकी सुगंध से आकर्षित हो जाते हैं और हम फूलों की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो महक फूलों की न्यारी है। न्यारी यानी अलग रंग, अलग टाइप की। ठीक है, महक फूलों की न्यारी है, महकी क्यारी क्यारी है। क्यारी क्यारी यानी आपने बगीचे में देखा होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग पौधे लगाए जाते हैं। क्यारी या क्यारी देखिए ना, आप बगीचे में जाओगे तो वहाँ पे क्यारी होती है। उसमें क्या होता है? फूलों का पौधा लगाया हुआ होता है। और जो महक फूलों की न्यारी है और महकी महकी क्यारी है, तो जितने भी वहाँ पे क्यारी है, जितनी भी क्यारी है वो क्या है? फूलों से महकी हुई है। हर क्यारी में से
अच्छी खुशबू आती है। भंवरे तितली डोल रहे हैं, चुपके चुपके बोल रहे हैं। देखो भंवरे, ये चित्र में मैंने आपको बताया ना, हाँ भंवरे होते हैं, तितली होती है। तो आपको पता है फूलों की खुशबू से कौन डोल रहे हैं? भंवरे और तितली। तितली बड़ी सुंदर होती है, आपने देखा है? तितली बड़ी सुंदर होती है, वो फूलों की तरह ही रंग बिरंगी और मनोहर होती है। मनोहर यानी हमें भा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो जैसे फूल अलग अलग रंग के होते हैं ना, वैसे ही तितली की पंख जो होती है, जो पंख से वो उड़ती है ना, वो पंख रंग बिरंगे कई रंगों के होते हैं। और ये अक्सर कहाँ बैठती है? फूलों पर बैठती है। और आपको पता है वह फूलों का रस चूसती है। हाँ, फूलों में बैठकर वो अपना फूलों का रस चूसती है। और फिर क्या होता है पता है आपको? ये तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है। इसे देखकर बच्चे खुश होते हैं और तितली को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो भंवरे तितली डोल रहे हैं, चुपके चुपके बोल रहे हैं। फूल पर बैठकर चुपके चुपके बोल रहे हैं। मखमल जैसी घास लगे, कितना सुंदर बाग लगे। तो बगीचे में फूलों के पौधे और फलों के पेड़ है। पौधों पर कई तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और उन फूलों पर तितलियाँ और भंवरे मंडराते हैं, है ना। और पेड़ों पर चहकती हुई चिड़ियों की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। बगीचे में क्या होता है? पेड़ों पर चिड़िया भी बैठी हुई देखने को मिलती है। तो देखो, मखमल जैसी घास लगे, कितना सुंदर बाग लगे। बगीचे में मखमल सी हरी हरी घास है। हम जो बगीचे में चलते हैं ना, तो नीचे ज़मीन पर क्या होता है? हरी हरी घास होती है। देखा है ना? मखमल, मखमल यानी एकदम सॉफ्ट। मखमल यानी सॉफ्ट, एकदम आप देखोगे ना तो मखमल यानी एकदम सॉफ्ट चीज़ होती है। आप देखो घास पर चलोगे ना तो आपको पाँव में कुछ भी नहीं लगेगा, इतनी सॉफ्ट होती है। सही है ना। तो बगीचे में मखमल सी हरी हरी घास है, पर वो हरी हरी घास को देखकर हमारा मन खुश हो जाता है ना। हम क्या करते हैं? घास पर बैठते हैं और घास पर चलते भी है, और कुछ लोग तो बगीचे में टहलते भी है ना। तो मखमल जैसी घास लगे, कितना सुंदर बाग लगे। जो बाग का जो रंग है, जो रूप है, वो उसकी जो एक सुंदरता है उपवन की, तो वो सुंदरता किससे बनी रहती है? घास से बनी रहती है। मखमल जैसी घास होती है, उसकी वजह से पूरा बाग एकदम सुंदर लगता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिलती है। महक बसी है धड़कन में, फूल खिले हैं उपवन में। महक बसी है, मैंने आपको बताया ना, सुगंध उसकी वो हमारे दिल में, धड़कन में, हमारे हार्ट में बसी हुई है ना। और फूल खिले हैं उपवन में। तो आप देखना, आप बगीचे में बैठते हो, कितनी देर तक आप बैठे रहते हो, तो हम वहाँ बैठकर क्या करते हैं? सौंदर्य का आनंद लेते हैं। हम चारों तरफ देखते हैं, जहाँ भी हमारी नज़र जाती है वहाँ हमें हरा भरा देखने को मिलता है। पेड़ पौधे, हाँ, पक्षी मिलता है ना, फूलों रंग बिरंगी, और उसकी महक हमारे दिल में बसी होती है। हम बार बार वहाँ जाने का मन होता है और वहाँ बैठकर हम क्या करते हैं? पूरा सौंदर्य का आनंद लेते हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता के बारे में मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में बात की गई है। चलो एक बार हम लोग साथ में फिर से उसको पढ़ते हैं, उस काव्य का गान करते हैं, ठीक है। फूल खिले हैं मधुबन में, रंग बिरंगे उपवन में, महक फूलों की न्यारी है, महकी क्यारी क्यारी है। भंवरे तितली डोल रहे हैं, चुप
चुपके चुपके बोल रहे हैं। मखमल जैसी घास लगे, कितना सुंदर बाग लगे। महक बसी है धड़कन में, फूल खिले हैं उपवन में। आपको भी घर पे एक बार कविता का गान करना है, आपको भी कविता पढ़नी है। तो हमारी कविता थी मधुबन, और इस कविता में हमने क्या सीखा? फूलों के बारे में और सौंदर्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो ये जितनी भी चीज़ है वो ईश्वर ने बनाई हुई है। सूरज है, पेड़ है, तितली है, भंवरे है, फूल है, ये सारी चीज़ ईश्वर ने बनाई हुई है ना बच्चों? बगीचे में जो फूल देखने को मिलते हैं ना, तो हम फूल के रंग, रूप और गंध पर मुग्ध हो जाते हैं। हाँ, हम फूल को बहुत चाहते हैं, है ना? और आपको पता है फूल का ध्यान कौन रखता है? माली। माली फूलों का ध्यान रखता है, सही समय पर उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, पता है? और फूल क्या होता है, पहले छोटी सी कली होती है, फिर धीरे 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 वो खिलकर एक बड़ा फूल बन जाता है। और जब फूल बन जाता है ना, तो उसकी सुगंध चारों ओर फैलने लगती है, और उसके पास तितलियाँ उड़ने लगती है, और भंवरे फूल पर मंडराने लगते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये कविता आपको पढ़नी है, हाँ, घर पे एक बार रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गुनगुन की वर्णमाला। हम हिंदी विषय में वर्णमाला पढ़ चुके हैं ना? तो यहाँ पे एक बार हमें क्या करना है? ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 77। हम एक बार फिर उसको दोहराते हैं। लेट्स रिवाइज। हम फिर से एक बार सारे स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर व्यंजन फिर से पढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर, वॉवेल्स। क्या पढ़ेंगे? स्वर। तो चलो हम स्वर पढ़ते। अ, आ, ई, उ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो ये हमारे स्वर थे। हाँ, याद आया ना सबको? आपको भी घर पे स्वर पढ़ना है। ठीक है? अ से अह तक का। चलो बच्चों, अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, झ, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। ढ, ढ, ड, ढ। तो ये थे हमारे व्यंजन। चलो बच्चों, अब हम संयुक्त अक्षर व्यंजन पढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो संयुक्त अक्षर हमारा 4 है। कौन कौन से हैं? चलो आओ देखते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये थे हमारे संयुक्त अक्षर। आप स्वर भी पढ़ चुके हो, व्यंजन भी पढ़ चुके हो, और संयुक्त अक्षर भी पढ़ चुके हो। तो अब आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक में स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर का पठन करना है, उनको दोहराना है। ठीक है बच्चों? और वन टाइम नोटबुक में भी लिखना है। ये है आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों? पूरा स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर। और कविता में से मैं थोड़े बहुत आपको शब्द भी दूंगी, जो शब्द अलग अलग है। ठीक है? तो आज का आपका होमवर्क है, वर्णमाला पूरी लिखनी है वन टाइम, और शब्द लिखना है आपको वन टाइम। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, एक बार फिर से साथ में हम दोहराते हैं स्वर और व्यंजन। चलो, ठीक है बच्चों? ओके। अ, आ,
ई ई उ री। ए ऐ ओ औ अम अह। तो ये हमारे स्वर थे। हाँ, याद आया ना सबको? आपको भी घर पे स्वर पढ़ना है, ठीक है? अ से अह तक का। चलो बच्चों, अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। क ख ग घ अंग। च छ झ झ य। ट ठ ड ढ अण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। श श स ह। ढ ढ ड ढ। तो ये थे हमारे व्यंजन। चलो बच्चों, अब हम संयुक्त अक्षर व्यंजन पढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो संयुक्त अक्षर हमारा 4 है। कौन कौन से हैं? चलो आओ देखते हैं। क्ष त्र ज्ञ श्र। तो ये थे हमारे संयुक्त अक्षर। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।